इसहाक डार साहब अमेरिका गए हैं, उन्होंने मार्को रूबियो से मुलाकात की है। और ये जैसे वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, ये अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, और ये सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने एक स्टेटमेंट भी उसके बाद जारी किया है। और वो कह रहे हैं जी पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई है, और वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, दोनों होते उन्होंने साथ लेके, और उनके साथ जो है वो डिस्कशन हुई है बायलैटरल ट्रेड के ऊपर, दो तरफा तजारत के ऊपर और कोलैबोरेशन बढ़ाने के ऊपर। क्रिटिकल मिनरल्स सेक्टर, ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने लिखी। और उन्होंने कहा जी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान का उस पार्टनरशिप के लिए जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का किरदार है, पूरी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान ने जो अदा किया है। नाज़रीन, है तो ये एक छोटा सा स्टेटमेंट, लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है क्रिटिकल मिनरल्स सेक्टर। देखिए, अमेरिका को पाकिस्तान की मादनियात में दिलचस्पी है, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। अमेरिका को माजी में भी तेल के अंदर दिलचस्पी रही है, मादनियात के अंदर दिलचस्पी रही है। अफगानिस्तान में लिथियम के बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी में से एक है, बल्कि सबसे तगड़ा मुल्क है, और दिफाई नुक्ता नज़र से भी बहुत ताकतवर मुल्क है। और नो डाउट कि इस वक्त वो दुनिया के अंदर एक सुपर पावर के तौर पर एग्जिस्ट करता है। तो जितना बड़ा मुल्क है उतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरियात हैं। अभी कुछ अर्सा पहले जो यूक्रेन के साथ मामला हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे? वो यही तो कह रहे थे कि यूक्रेन को हमने बहुत पैसा दिया, यूक्रेन को हमें अपनी मादनियात देनी पड़ेंगी। इसी तरह पाकिस्तान की मादनियात भी जो है वो अमेरिका अपना हक समझता है, और ये मादनियात पाकिस्तान को उन्हें देनी पड़ेंगी। और पाकिस्तान के पास जो मौजूदा पाकिस्तान का रिजीम है, इनके पास ऑफर करने के लिए मादनियात से बेहतर चीज़ है भी कोई नहीं। यानी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से माला माल किया है। पाकिस्तान में गैस निकलती है, कोयला निकलता है, फिर पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो बहुत कीमती मादनियात हैं, और इन्हीं के बारे में अमेरिका बात कर रहा है। पाकिस्तान में बड़े कीमती पत्थर निकलते हैं, बहुत कीमती चीज़ें ऐसी निकलती हैं, फ्यूचर का जो फ्यूल है उसका जो अल्टरनेटिव है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। खैबर पख्तूनख्वा खास तौर पे कबायली इलाके, उसके अलावा बलूचिस्तान, ये वो सारा एरिया जो बदमनी का शिकार है, यही वो सारा एरिया है जिसके अंदर मादनियात बेशुमार है। आप गौर कीजिए नाज़रीन कि पाकिस्तान में जहां जहां पे मादनियात निकलती हैं वहां पे बदमनी हो जाती है, और जहां मादनियात नहीं निकलती वहां बदमनी नहीं होती। आपको ये बात अजीब नहीं लगती? ये बदमनी वहीं क्यों होती है जहां पे मादनियात निकलती हैं? मेरे पास, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने हज पे जाने के लिए केस के सिलसिले में मौजूद था, एक वकील साहब आए और उन्होंने मुझे उस दिन बताया, बल्कि वो चीज़ें भी उन्होंने मुझे दिखाई। उन्होंने कहा जी हमारे दुश्मन पता कौन है, और उन्होंने मुझे निकाल के कुछ वो पत्थर वगैरह इस तरह की चीज़ें दिखाई। मैंने कहा जी ये आपके दुश्मन कैसे हैं? उन्होंने कहा ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे इलाके से निकलते हैं, ये वो कीमती धातें हैं जो हमारे इलाके से, और पत्थर हैं जो निकलते हैं। मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा जी ये हमारे दुश्मन है, इनके ऊपर पाकिस्तान की रियासत कब्जा करना चाहती है, और हमें इसके अंदर कोई फूटी कौड़ी नहीं देना चाहती। वो ये चाहते हैं कि हम अपने इलाके छोड़कर चले जाएं, और ये वसाइल जूं के तू वहां पड़े रहें, और ये ट्रकों में भर भर के इनको निकालें और पूरी दुनिया में इनको भेजें। आप देखें नाज़रीन,